हाँ भाई फाइनल ईयर हम लोग बात कर रहे थे आपके वीलम के बारे में, ठीक है मैम? मैं कर लूंगी जो आगे। देखिए हम बात कर रहे थे वीलम के बारे में। तो वीलम में क्या चीज प्रेजेंट रहती है? आपके व्हीलर टेंटिकल्स। ये व्हीलर टेंटिकल्स होते हैं 12 इन नंबर, 12 होते हैं टोटल, ठीक है। और इन पर क्या प्रेजेंट रहती है? सेंसरी पैपिली प्रेजेंट रहती है। इन टेंटिकल्स की वजह से यहाँ पर एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं एंटेरोस्टोम। क्या बोलते हैं? एंटेरोस्टोम। अब यहाँ पर एंटेरोस्टोम की वजह से कुछ साइंटिस्ट ये कहते थे कि एक्चुअली ये जो वीलम है ये ही एम्फियोक्सिस मतलब ब्रैंकियोस्टोमा का वीलम ही माउथ है। यहाँ पे जो ओरल हुड वगैरह है ये इसका माउथ नहीं है बल्कि वीलम इसका माउथ है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर एंटेरोस्टोम प्रेजेंट है, ठीक है। और इस एंटेरोस्टोम की वजह से, जो एंटेरोस्टोम है इसकी वजह से क्या होता है? यहाँ से फूड मटेरियल आगे की तरफ पास आउट होता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है आपका माउथ है, लेकिन फिर कुछ साइंटिस्ट ने कहा नहीं ये माउथ नहीं है। क्यों? क्योंकि जनरली अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो हमारा जो माउथ है वो खुलता है बक्कल कैविटी में। माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? बक्कल कैविटी, ठीक है। तो हमारा माउथ जो है, अगर हम एक वर्टिब्रेट की बात करें तो माउथ खुलता है बक्कल कैविटी में, लेकिन ये वीलम जो है ये खुलता है फेरिंग्स में। ये वीलम है कहाँ खुलेगा आगे जाकर? फेरिंग्स में खुलेगा, है ना। तो उन्होंने कहा साइंटिस्ट ने कि नहीं देखो ये वीलम जो है ये माउथ नहीं हो सकता, क्योंकि माउथ हमेशा बक्कल कैविटी में खुलता है, लेकिन वीलम जो है ये खुलता है फेरिंग्स में, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो ओरल हुड है, यस ओरल हुड से आगे का जो पोर्शन है ये ही माउथ होता है, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके आगे फेरिंग्स की। देखिए यहाँ तक तो क्या बात रही आपकी वीलम की। हम स्टडी क्या कर रहे हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें सबसे पहले क्या था? माउथ। माउथ खुलता था आपके ओरल हुड में, ओरल हुड खुलता था वेस्टिब्यूल में, वेस्टिब्यूल खुला आपका वीलम में, वीलम खुला था फिर आपके फेरिंग्स में। तो चलिए अब फेरिंग्स की स्टडी करते हैं। देखिए क्लास, अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर याद है, ठीक है, तो उसमें आप बहुत अच्छे से उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट लेक्चर में मैंने फेरिंग्स के बारे में बताया था, इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर बनाया था फेरिंग्स का, है ना। उसमें ये कहा था कि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? सिनेप्टिक्यूली, ये जो भाई कुछ तो होती हैं आपकी लाइंस इस तरह से, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? स्केलेटल रॉड प्रेजेंट है आपके हॉरिजॉन्टल वे में, ठीक है। और कुछ आपकी वर्टिकल लाइंस हैं। ये वर्टिकल लाइंस को क्या कहा गया था आपका? गिल बार्स। क्या कहा जाता था? गिल बार्स। और ये गिल बार्स जो थे ये थे 2 टाइप्स के। कौन कौन से? फर्स्ट इज प्राइमरी, जो आपका बाइरेमस थी इस तरह से, ठीक है, जो क्या हो गई थी? ब्रांच्ड हो गई थी आगे जाकर, तो ये थी आपकी प्राइमरी गिल बार। और जो ब्रांच नहीं हुई थी मतलब यूनिरामस जो थी, दिस इज अ सेकेंडरी गिल बार, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो बात रही इन वर्टिकल लाइंस के बारे में, ठीक है, लेकिन साथ में यहाँ पर कुछ हॉरिजॉन्टल कहें चाहे आप क्रॉस सेक्शन में कहें, ठीक है, कि इसमें कुछ क्रॉस लाइन भी प्रेजेंट थी जिन्हें हम बोलते थे सिनेप्टिक्यूली। क्या कहा जाता है? सिनेप्टिक्यूली। ये सिनेप्टिक्यूली, अभी सिनेप्टिक्यूली एंड गिल बार्स, इनमें क्या प्रेजेंट होती हैं आपकी? स्केलेटल रॉड्स। और ये स्केलेटल रॉड क्या काम करती हैं? इन गिल बार्स को एंड सिनेप्टिक्यूली को एक बेस देती है, मतलब एक आधारिक सपोर्ट देती हैं, जैसे कि स्केलेटन करता है ना। तो जो फंक्शन जनरली एक स्केलेटन का होता है, सिमिलरली वही फंक्शन स्केलेटल रॉड का भी होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर बात रही आपकी फेरिंग्स की। हम बात करें अगर फेरिंग्स को, तो फेरिंग्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। फेरिंग्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, वन स्मॉलर एंड वन लार्जर। ठीक है। तो जो स्मॉल पोर्शन है फेरिंग्स का उसे हम बोलते हैं यहाँ पर फेरिंग्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया, वन स्मॉल एंड वन लार्ज। तो जो स्मॉल पोर्शन है फेरिंग्स का उसे हम बोलते हैं प्री ब्रैंकियल पार्ट। क्या कहा जाता है? प्री ब्रैंकियल पार्ट। और जो बड़ा पोर्शन होता है फेरिंग्स का उसे हम बोलते हैं ब्रैंकियल पार्ट। ठीक है। और जिसमें फिर वो बाद में सिनेप्टिक्यूलर गिल्बार्स वगैरह रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ तो बात रही आपकी किसकी? फेरिंग्स की। अगर हम बात करें प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिल्बार में, तो जो प्राइमरी है ये, ठीक है, जो दो उसमें डिवाइड थी ब्रांच में, और ये सेकेंडरी है। ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी गिल्बार होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं आपकी प्राइमरी गिल्बार के बीच में। ठीक है। कहाँ उपस्थित होंगी, मतलब कहाँ प्रेजेंट होंगी? ये जो सेकेंडरी गिल्बार है ये प्रेजेंट होती हैं आपकी प्राइमरी गिल्बार के बीच में। और ये जो प्राइमरी गिल्बार है ये प्रेजेंट होती है दो गिल स्लिट्स के बीच में। गिल स्लिट्स याद है ना, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये चौकोर चौकोर, दिस इज अ गिल स्लिट्स। तो यहाँ गिल स्लिट्स के बीच में तो होंगी आपकी प्राइमरी, और प्राइमरी, दो प्राइमरी के बीच में जाती है आपकी सेकेंडरी। ठीक है। समझ में आ रहा है? फाइनल समझ में आया बेटा? गुड। चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं हम।
फाइनल ईयर। हम बात कर रहे हैं आपके अब एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किसकी बात की है आपके, ये स्टार्ट होता है आपका वीलम से। कहाँ से, वीलम से। वीलम तक हमने पहले डायग्राम में स्टडी कर, ठीक है। ये वीलम जो होता है ये एक्चुअली किसका काम करता है, एक स्ट्रेनर का काम करता है। किसका काम करता है, एक स्ट्रेनर का काम करता है। स्ट्रेनर मीन होता है छानने वाला। किसका काम करेगा, एक स्ट्रेनर का। तो यहाँ पर वीलम से अंदर की तरफ क्या बताया था, वीलम जो है उसका जो एंटेरोस्टोम है वो क्या करता है, फेरिंक्स को और आपके वेस्टिब्यूल, इन दोनों को ही अलग करता है। तो यहाँ पर वीलम है आपका, इसके आगे क्या प्रेजेंट होगा, आपका वेस्टिब्यूल, और इसके इस तरफ आपका फेरिंक्स, ठीक है। अंजलि, अंजलि, भगवान जाने तो क्या कहती हो, मंदे ये रहा ना, क्या चल रहा है पता नहीं। मैं क्या करूंगी, मैंने कभी किया है क्या, मैं तो पढ़ा रही थी, अचानक बंद हो गई वो तो।